नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंस के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किया था। आज देखते हैं कि क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो पिछले बार ही मैं सिलेबस में बताया था कि इसको 3 भागों में हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना। पहले भाग, दूसरे भाग और किसी भी क्वेश्चन पेपर को तीसरे से लेके 7वें में जो हम लोग का पेपर रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। पहले और दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रश्न पत्र 3 से लेकर के प्रश्न पत्र 7 की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे जो डिवाइड होगा वो 3 भागों में डिवाइड होगा। मैं बताऊँ कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में। ठीक, भाग 1 से कितने नंबर का पूछा जाएगा बोला था मैं, याद करो। देखो, भाग 1 से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? भाग 1 से आपका 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 से कितने? भाग 2 से आपका 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर भाग 3 से कितने? 75 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से है, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग कहने का क्या मतलब है? देखो, 2 नंबर के यहाँ प्रश्न टोटल आपको कितने पूछे जाएंगे? 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? यहाँ पे मैं आपको बताया था कि 5 खंडों में डिवाइड है ना। कौन कौन से खंड? 1, खंड 2, 3, 4 और 5 में। इसका डिवाइड करने का क्या मतलब है कि देखो, खंड 1 में कितने अंक के? 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोला हूं। खंड 2 में कौन से अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको? 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड 3 में आपको 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज किसके ऊपर चर्चा करेंगे कि 2 अंक के कितने प्रश्न आएंगे। 2 अंक के टोटल आपको कितने? 22 प्रश्न दिए जाएंगे। ये 22 प्रश्न जो है वो पांचों खंड को मिला करके आप, सॉरी, जो प्रश्न पत्र के तीनों भाग हैं, भाग 1, 2 और 3, इन तीनों को मिला करके 22 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कहां पे? खंड 1 में। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं? खंड 1 में आपको 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के रहेंगे? 2 अंक के रहेंगे। ठीक, अब ये 22 क्वेश्चन जो है आपको तीनों भाग से पूछ सकते हैं ना। भाग बोल रहा हूं, खंड बोल रहा हूं, दोनों अलग अलग है। क्लियर कर चुका हूं मैं आपको। तो जो तीनों भाग है, तीनों भाग कहने का क्या मतलब है? भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये तीनों को मिला करके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपके? 2 अंक के 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा आपका? हिस्ट्री वाला। कौन सा वाला ले लेते हैं जी? हिस्ट्री वाला। तो हिस्ट्री वाले में मान लो, चलो मतलब प्रश्न पत्र 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न पत्र 3 में पहला सेक्शन क्या आएगा? भाग 1 में क्या आएगा? भाग 1 में क्या आएगा? जैसे हम लोग का जो हिस्ट्री रहेगा, इतिहास रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसका? भारत का। ठीक, दूसरे में क्या रहेगा? भाग 2 में, भाग 2 में क्या रहता है आपका? संविधान और लोक प्रशासन रहेगा। क्या रहेगा? संविधान और लोक प्रशासन वाला सेक्शन रहेगा। और भाग 3 में किसका रहेगा? छत्तीसगढ़ के इतिहास का। छत्तीसगढ़ के इतिहास का। अब क्या बोल रहा हूं कि ये तीनों भाग जो हैं, इन तीनों भाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीनों भाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 नंबर के। वो 2-2 नंबर के कितने रहेंगे जी? 22 प्रश्न कुल रहेंगे। ठीक, समझ में आया जी? अब इसका अंक देखा जाए तो 22 दूनी क्या? 44 नंबर टोटल। यहां से जैसे पूरा हम लोग 200 नंबर का पेपर दे रहे हैं, उसमें से 44 नंबर किस लेवल के रहेंगे जी? 2-2 अंक वाले रहेंगे, एकदम फैक्ट वाले रहेंगे। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखो खंड 2 में, खंड 2 में कैसा पूछा जाएगा जी? खंड 2 में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये 4 अंक के प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी? 13 रहेगी। कितनी रहेगी जी? 13 रहेगी। 4 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 13 रहेगी। समझ में आया? अब इसमें से अंक टोटल कितने निर्धारित किए गए हैं? 52 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद देखो, खंड 3 से कितने जी? 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल? 8।
8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 8 रहेगी। सेम वैसा देखो खंड 4 की बात करें, खंड 4 में भी कितना, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, 2 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से क्या करेंगे आप, एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, कहने का क्या मतलब है, 10 अंक के जब प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, तो एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके साथ और करके क्या दिया जाएगा, एक ऑप्शन दिया जाएगा, इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। कौन से अंक के, 10 अंक वाले में। सेम सेम चीज आपको क्या 15 अंक वाले में क्वेश्चन में भी दिया जाएगा, ऑप्शन वाला, मतलब सेम फॉर्मेट रहेगा, 15 अंक का प्रश्न रहेगा, उसमें भी आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 ये दोनों ऑप्शन में दिया जाएगा। क्या करना है आपको, ये दोनों में से किसी एक को ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। समझ में आया। लेकिन 15 अंक के जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 10 अंक की क्वेश्चन की संख्या सिर्फ कितनी होगी, 1 होगी, और 15 अंक के क्वेश्चन की संख्या 2 होगी, जो कहां से, खंड 1 भाग 1 और भाग 3 से पूछा जाएगा, 2-2 प्रश्न, और इसमें से आपको क्या करना है, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। समझ में आया कहने का क्या मतलब है, ठीक है जी। आगे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक समराइज हम लोग यहां पे कर लेंगे। देखो सबसे पहले कितने अंक के प्रश्न बोल रहा हूं मैं, प्रश्न कितने अंक के, 2 अंक वाले कितने प्रश्न दिए जाएंगे, यहां पे अंक ले लेते हैं, 2 अंक के कितने प्रश्न रहेंगे जी, 2 अंक के टोटल 22 प्रश्न रहेंगे। 2 अंक के कितने प्रश्न रहेंगे, 22 प्रश्न रहेंगे। 4 अंक के जो प्रश्न रहेंगे आपको कितना पूछा जाएगा, 13 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो कितना पूछा जाएगा, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेकंड चीज हम लोग अगर बात करें, 10 अंक के प्रश्न जो है उनकी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और 15 अंक के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी जी, 2 होगी। अब ये समझ में आया, क्लियर हुआ। लेकिन अब ये क्या, यहां पे एक कंडीशन है, जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसमें देखना, मैं कल भी बताया था कि 10 अंक के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और ये हमेशा किस सेक्शन या किस भाग से पूछा जाएगा, हमेशा भाग 2 से पूछा जाएगा। जबकि भाग 1 और भाग 3 ये दोनों से क्या पूछा जाएगा जी, 15-15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये समझ में आया। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जरूरी है जी कि 2 प्रश्न, जो 2 अंक के प्रश्न रहेंगे उनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 22 होगी, मतलब सीधा सीधा 44 नंबर यहाँ पे है कि नहीं। ऐसे करके टोटल आपका कितना, 200 नंबर का पेपर रहेगा। समझ में आया। 4 अंक के जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। 8 अंक के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 10 अंकों के प्रश्नों की संख्या 1 होगी, और 15 अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन कंडीशन यहाँ ये याद रखना है कि जो हम लोग तीनों भाग से, अभी देखो यहाँ पे मैं बताया हूं कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इन तीनों को मिला करके कितने संख्या दिया जाएगा जी, 22 प्रश्न दिए जाएंगे। सेम यहाँ 10 अंक के प्रश्न सिर्फ और सिर्फ कहां से पूछेंगे, भाग 2 से पूछा जाएगा। ठीक, 15 अंक के प्रश्न भाग 1 से और भाग 3 से पूछा जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। अब यहां से देखते हैं, जैसे हम लोग यहां से स्पेसिफिक पूछ लिया गया है कि 10 अंकों की संख्या, 10 अंकों के प्रश्नों की संख्या केवल भाग 2 से पूछा जाएगा। वैसे ये 22 प्रश्न जो आएंगे वो किस किस सेक्शन से आएंगे, 13 क्वेश्चन जो आएंगे वो किस किस सेक्शन से आएंगे, इंपॉर्टेंट ये है। और टोटल प्रश्नों की बात किया जाए तो 46 प्रश्न रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में। प्रश्न पत्र 3 से लेकर के प्रश्न पत्र 7 तक कितने टोटल आपको प्रश्न दिए जाएंगे जी, 46 प्रश्न दिए जाएंगे, और अंकों की संख्या कितनी होगी, टोटल 200 होगी। बात यहां तक समझ में आया। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी, और जो टोटल अंक दिया जाएगा आपको, पूर्णांक जो रहेगा वो आपको कितना दिया जाएगा, 200 दिया जाएगा। क्लियर, समझ में आया यहां तक। अब देखो सेम चीज वही बोला मैं कि यहां से प्रश्नों की संख्या जो है हम लोग निर्धारित कर दिए, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन किस रेंज में होगा वो हम लोग को देखना है। समझ में आया यार। देखो खंड 5 टोटल रहेंगे। टोटल खंड कितने रहेंगे बताया हूं मैं, 5। क्यों, क्योंकि यहां से खंड 1 से कितने
2 अंक के प्रश्न, खंड 2 से कितने 4 अंक के प्रश्न, ऐसे पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो, टोटल अंक कितने पूछे जाएंगे, खंड 1 से हम लोग को कितना प्रश्न पूछा जाएगा, मैं अभी बताया हूं क्लियर करके। खंड 1 से आपको कितने 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड 1 से कितने 22 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंकों के। लेकिन ये भाग में डिवाइड है कौन सा, देखो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 से, समझ में आया। भाग 1 में जो है, भाग 1 से जैसे हम लोग इतिहास वाला सब्जेक्ट का लिए थे, तो इंडियन हिस्ट्री, किसकी, इंडियन हिस्ट्री, मान लो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और पवेड का है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पवेड का है। और ये क्या है, सीजी हिस्ट्री का है, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, सीजी हिस्ट्री का है। अब देखो इंडियन वाले पोर्शन से, इंडियन हिस्ट्री से 2 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे जी, आपको 8 अंक पूछे जाएंगे। क्लियर कट बताया गया है ना कि भाग 1 से तो प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 8, भाग 2 से प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 6, और भाग 3 से भी प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 8। टोटल कितना बोला हूं, 22 क्वेश्चन बोला हूं, देखो 8 दूनी 16 और 6 22। तो ये क्लासिफिकेशन है, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी 22 आएगी। लेकिन ये प्रश्न पत्र की संख्या जो 22 हम लोग डिवाइड किए हैं, वो भी कितना, प्रश्न पत्र का जो भाग 1 है और भाग 3 है, वहां से 8-8 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। और भाग 2 से कितने 6 नंबर, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। तो ये 22 वाला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन समझ में आया ना। सेम देखो 4 अंक के प्रश्न आप देखोगे, डिवाइड करोगे भाग, तीनों भाग में, तो देखो 5 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, भाग 1 से पूछे जाएंगे, और 5 प्रश्न किससे पूछे जाएंगे, भाग 3 से पूछे जाएंगे। जबकि भाग 2 से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे जी, आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल देखो 5 5 10 3 13, यही बताया हूं मैं कि 4 अंक के प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी रहेगी 13 रहेगी। समझ में आया जी। अब देखो 8 अंक के 8 प्रश्न बोला हूं मैं, 8 अंक के 8 प्रश्न, तो कैसे कैसे, 3 प्रश्न भाग 1 से पूछा जाएगा, भाग 1 कहने का क्या मतलब है, जैसे इंडियन हिस्ट्री की बात करें, है ना। और 3 प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री मतलब भाग 3 की बात करें। और जो भाग 2 है वहां से कितना 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना 3 3 6 और 2 8, 8 अंकों के कितने प्रश्न जी, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर, समझ में आया ना यहां तक। अब देखो 10 अंक के प्रश्न बोला हूं, 10 अंक के प्रश्न सिर्फ कहां से पूछा जाएगा, भाग 2 से पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा, सिर्फ भाग 2 से पूछा जाएगा। तो भाग 2 में देखो एक प्रश्न है, कितने अंक के 10 प्रश्न, सॉरी 10 अंक के रहेंगे, और प्रश्न कितना पूछा जाएगा, सिर्फ एक पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखो ऑप्शन में भी आपको दिया जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको क्या करना है, एक अटेम्प्ट करना है। समझ में आया। सेम देखो 15 नंबर वाला, 15 नंबर वाला खंड 5 की बात करें, 15 नंबर का जो प्रश्न है वो भाग 1 से पूछा जाएगा एक, और एक भाग 3 से पूछा जाएगा। तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी, बताया हूं मैं, है ना। एक प्रश्न कहां से आएगा, भाग 1 से, भाग 1 से, ठीक। भाग 2 से तो 15 अंक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहां से सिर्फ 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 10 अंक के प्रश्न भाग 1 से नहीं पूछा जाएगा, ना ही भाग 3 से पूछा जाएगा। कौन से अंक के, 10 अंक के। समझ में आया। तो 15 अंक के प्रश्न जो है भाग 1 से पूछा जाएगा, भाग 2 से तो नहीं पूछा जाएगा, और भाग 3 से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया। अब टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल देखो भाग 1 से आपको कितना 17 प्रश्न पूछा जाएगा, भाग 3 से कितना 17 प्रश्न पूछा जाएगा, और भाग 2 से कितना 12 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या बात करें तो टोटल 46 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 3 घंटा का समय जो है एकदम कम पड़ जाता है। आप लोग 1-2 टेस्ट सीरीज भी दे के देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जो स्पीड पहले से भी मेंटेन करके रखेगा उसका लास्ट में ले दे के क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पूरे 46 प्रश्न आप
हल करना लगभग संभव नहीं होता, लेकिन आप लोग की स्पीड शुरू के क्वेश्चन से और लास्ट के क्वेश्चन तक सेम बने रहेगी तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन इन जनरली क्वेश्चन एकदम कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक, लेकिन ये हम लोग को एक टास्क है, क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी, उस रफ्तार से मेंटेन करके हम लोग को टेस्ट सीरीज दिलाना पड़ेगा। ठीक, तो प्रश्नों का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया यहाँ पे कि प्रश्न पत्र 3 से लेकर के प्रश्न पत्र 7 तक को आप जब डिवाइड करोगे क्वेश्चन में तो किस किस हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा वो समझ में आ जाएगा आप लोग को। और प्रश्न पत्र 1 और 2 की बात करें तो आप लोग सब जानते हो कि क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, हिंदी से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश से आपको 50-50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहां भी प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 200 रहेगी। सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें, ऐसे की बात करें तो वहां पे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, टोटल आपको इंडिया वाले सेक्शन से कितना पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन, मतलब रहेंगे 4 क्वेश्चन, बनाना कितना है आपको, 2 क्वेश्चन। नीचे वाले अगर सेक्शन की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे बात करें तो वहां भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल अटेम्प्ट कितना करना है आपको, 2 क्वेश्चन। तो वहां भी एक भाग से 100 नंबर का और एक भाग से 100 नंबर का, मतलब वहां पे भी कितना, 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आई थिंक आप लोग को ये नंबर जो क्लासिफिकेशन किया गया है प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों की संख्या के ऊपर कितना नंबर पूछा जाएगा, ये आप चीज क्लियर हो गया होगा। अब क्या कीजिएगा, आप इसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। अगली वीडियो हम लोग उत्तर लेखन शैली के ऊपर बात करेंगे कि किस शैली में हम लोग लिखेंगे। जैसे एक मिथ्य रहता है कि हम लोग क्या पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ में लिखें, है ना, किस हिसाब से किस अप्रोच पे आपको नंबर दिया जाता है। तो उत्तर लेखन शैली के ऊपर क्या हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग के द्वारा क्वेश्चन पेपर जो है 6 और 7 फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और आर्ट कल्चर, प्रश्न पत्र 6 की बात करें और प्रश्न पत्र 7 की बात करें कि तो वहां पे भी तीनों सेक्शन आपको क्या किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। आप लोग क्या कीजिए, ऐप में जा करके इसका एक्सेस ले सकते हैं, यहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हैं और अच्छा नंबर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से गेन कर सकते हैं। हम लोग का मोटिव यही रहेगा कि क्वेश्चन पेपर जब आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लो, फिर उस बेसिस पे हम लोग क्या उसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का जो है प्रैक्टिस करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे कि कहाँ से किस हिसाब से हम लोग नंबर अप्रोच कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, एक्सेस लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग क्या कर देंगे, इसका लिंक दे देंगे कोर्स का, वहां से आप लोग जा करके डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो जो आएगी वो उत्तर लेखन शैली के ऊपर आएगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर प्रश्न पत्र की अप्रोच क्या होनी चाहिए, डेली टास्क क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे ऐसे की बात करें तो ऐसे इन जनरली देखा गया है कि क्वेश्चन लगभग लगभग जो 6-7 क्वेश्चन रहते हैं वहां से ही पूछ लिया जाता है। थोड़ा आप लोग और एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो आप वो आराम से लिख सकते हो, लेकिन उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए। सबसे नंबर तो ज्यादा ऐसे में मिलते हैं, देखा गया है 130 से 140 के अराउंड भी आप लोग अगर वहां से ऐसे में नंबर स्कोर कर रहे हो तो एक ठीक ठाक से नंबर वहां पे आपको मिल रहा है। ठीक, तो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए इसकी क्लास भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। बाकी जो प्रश्न पत्र 7 का हम लोग क्या है डेमो वीडियो यूट्यूब पे फ्री डाल रहे हैं, आप उसको क्या कीजिए वहां से देखिए, ठीक है, फिर आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।